जहां तक मैं इंडियन आर्मी की ताकत को समझता हूं, तो पाकिस्तान क्या उसके लिए चाइना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई जज्बों की होती है। तो हमारे जवान, हमारी आर्मी किसी से टक्कर लेने में कभी पीछे नहीं हट सकती, सवाल ही नहीं उठता। मतलब भारत की सेना के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान मतलब नंगा। अब एक नंगा अभी चौराहे पर नाच रहा है, क्या फटेगा? कहावत ही अपने आप, नंगा नाचे फाटेगा। हालांकि इस घटना के पीछे कई सारे हाथ होने की आशंका है। 3.25 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर पहुंचे। यह भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कहीं बैठा हुआ, कोई तीसरा आदमी जिसको भारत की बर्बादी से फायदा हो रहा हो। जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। कुछ घटनाएं दुनिया में ऐसी घटती हैं जो इंसानी मन को बहुत पीड़ा देती है, अगर वो इंसान है तो। और ऐसी ही एक घटना है पहलगाम की। पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश निशब्द है, पूरी दुनिया, मतलब यात्री आपके घर आया हुआ मेहमान, आपके घर के मेहमान है वो। आपने एक नजीर पेश की। कश्मीर पिछले 1-2 सालों से, हालांकि इस घटना के पीछे कई सारे हाथ होने की आशंका है। 3.25 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर पहुंचे। 3.25 करोड़। और अब जम्मू से सीधे जुड़ने जा रहा है श्रीनगर। और जैसे ही रेलवे की सुविधा शुरू हो जाएगी, कुछ घटनाएं बहुत जुड़ी होती हैं, जैसे ही रेलवे की सुविधा शुरू हो जाएगी, 1 अरब 50 करोड़ का देश, अगर वो घूमने जाएगा तो अगर उसे समुद्र तट चाहिए तो वो केरल चला जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोगों को कोई भी लैंड टेरेन देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जाना चाहे अलग बात, मतलब अगर वो किसी विशेष भौगोलिक दशा में घूमना चाहते हैं तो वो अलग बात है। किसी विशेष भौगोलिक देश में जाना चाहते हैं कि भाई, जैसे एक आजादी के बाद लोग घूमते रहे, और आजादी के बाद आप देखो जितनी मूवीज बनी, खासकर शम्मी कपूर की जितनी मूवीज बनी, वो सारी की सारी मूवीज, ज्यादातर मूवीज कश्मीर में बनी। और ऐसा मैंने सुना कि शम्मी कपूर साहब ने कहा था कि मेरे डेथ के बाद जो मेरी अस्थियां होंगी उन्हें डल झील में डाल देना। 1990 का लिबरलाइजेशन आया, 91 का। अब जब देश में पैसा आएगा और लोग घूमने निकलेंगे, तो अगर स्विट्जरलैंड और कश्मीर में से चुनना हो तो आम तौर पर भारत का आदमी कश्मीर चुनेगा, क्योंकि एक तो अपना देश, ऊपर से इतना सस्ता, अपनी भाषा, अपने लोग। कश्मीर के ये जो अस्थिरता है, इसको मैं कई नजरों से देखता हूं। आज मैं पूरी कहानी आपको सुनाना शुरू करूंगा। अगले 3-4 एपिसोड में मैं एक पूरी कहानी आपको कश्मीर की सुनाऊंगा। लेकिन कश्मीर की घटनाएं तभी घटती हैं जब कश्मीर के लोगों की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। मैंने इस बात को गौर किया है कि जैसे ही कश्मीर के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है, टूरिज्म बढ़ता है, वैसे ही कोई ना कोई घटना घट जाती है। मैंने कहा ना, पिछले साल 3.25 करोड़ और भारत एक ऐसा देश है, अगर आपको समुद्र तट घूमना है आप केरला चले आओ, आपको समुद्र तट घूमना है आप तमिलनाडु चले आओ, आपको फॉरेस्ट एरिया में घूमना है आप असम चले आओ, नॉर्थ ईस्ट चले आओ,
आपको रेगिस्तान जाना है, आप राजस्थान चले आओ। आपको प्लेन्स में टहलना है, यूपी बिहार आपके सामने ही है। क्या नहीं है इस देश में? मतलब क्या नहीं है इस देश में? अगर एक एंगल से देखा जाए तो इस देश में क्या नहीं है? पाकिस्तान को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक मैं इंडियन आर्मी की ताकत को समझता हूं, तो पाकिस्तान क्या, उसके लिए चाइना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई जज्बों की होती है। जहां तक मुझे इंडियन आर्मी की ताकत पता है और इंडियन आर्मी के जवानों की ताकत पता है, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पूरी दुनिया की रक्षा करती है, तो हमारे जवान, हमारी आर्मी किसी से टक्कर लेने में कभी पीछे नहीं हट सकती, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक कहावत है, यह भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कहीं बैठा हुआ, कोई तीसरा आदमी, जिसको भारत की बर्बादी से फायदा हो रहा हो। पाकिस्तान मतलब नंगा। अब एक नंगा आदमी चौराहे पे नाच रहा है, क्या फटेगा? कहावत ही है अपने आप, नंगा नाचे फाटेगा। अपने यहां कहावत ही है। भैया, आप स्लम एरिया में कूदोगे लूटने के लिए, झोपड़पट्टी में आप कूद गए डाका डालने के लिए, पता लगा आप ही का मोबाइल और पर्स और घड़ी छिन गई। इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब भारत की सेना के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अब यह समय है जब हमको निर्णय ऐसे लेने हैं, मतलब निर्णय तो लेने ही है। उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा ही ना कर सके? उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा ना कर सके? भाई, भगवान राम भगवान है, बिल्कुल है भगवान, और भगवत्ता जैसे लक्षण भी है। रावण को समझा भी रहे हैं, और एक बार रावण को नहीं समझाया उन्होंने एक बार रावण को नहीं समझाया। यही उनकी महानता है। एक बार नहीं, एक बार विभीषण को भेजा, एक बार हनुमान जी को भेजा, एक बार अंगद जी को भेजा। भगवान स्वयं 3-3 बार समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है। अब नहीं मान रहा है, तब तो जाना ही पड़ेगा। खैर, पाकिस्तान, ये सीन जो है ना, खासकर ये फोटो तो इतनी दिल दहलाने वाली है। ये बहन हमारी हिमांशी है शायद, मतलब ये फ्रीडम फाइट नहीं है ना। मैंने आज पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को सुना कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। ये नहीं, ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती।